जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सभी का भाई बहुत तहे दिल से स्वागत है। और हम लेकर आ चुके हैं आज आपकी मैथ की क्लास। भाई ध्यान दें, सभी लाइव आ जाए फटाफट जल्दी से। सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम भाई सभी को। और जल्दी से जुड़ जाए एक बार। लाइव सेशन अपना यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन आ चुका है भाई। जो भी अपने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन वगैरह सारे के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है वो अपने मैथ के डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ में एक बार कर दे भाई, जल्दी से फटाफट जल्दी से शेयर कर दे भाई। हाँ भाई, अपने बात करने वाले हैं अपने, देखो एसएसबी ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन। और अपने यहाँ पे जो बेस्ट एग्जाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर भारी छूट चल रही है भाई। और देखो 499 में मिल रहा है। और घर पे बैठ के बढ़िया से घर जैसा माहौल पाए भाई, और बढ़िया से देखो प्रैक्टिस करें। और मैं लेके आ चुका हूं पुराने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक प्रैक्टिस सेशन। तो भाई जल्दी से शेयर कर दे। राम राम सभी दोस्तों को। और सभी एक बार फटाफट शेयर कर दे भाई सेशन को, है ना। सेशन को एक बार फटाफट शेयर कर दे। मैं कमेंट्स वगैरह देख लेता हूं। बिल्कुल भाई, जय हिंद सभी दोस्तों को। जल्दी से एक बार शेयर कर दे मेरे भाई। फटाफट कमेंट वगैरह आ रहे हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दें। अपने बाद में क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जुलाई से पहले पहले आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो भाई धुआंधार तरीके से एक बार लग जाए। और अपने वर्दी बेच वगैरह है, देखो वर्दी लेकर मानना है, सीधी सी बात है। अब की बार जो तैयारी कर रहे हो ना आप, शानदार तरीके से जी जान लगा दो। और आपको हम आपके साथ में यूट्यूब पर भी और अपने एप्लीकेशन बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं भाई बहुत बेहतरीन तरीके से सभी को। ओके भाई, जय हिंद सभी को कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ भाई करें स्टार्ट। सभी को एक बार भाई शेयर कर दे। कमेंट्स कर रहे हैं वो मेरे भाई, अभी एक बार अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दें। तो अपने स्टार्ट कर लेते हैं एक बार क्लास को। फटाफट ध्यान दे भाई, अपना क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हाँ भाई ध्यान दो, क्वेश्चन अपना क्या करा है भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन करा है, दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ व दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो पूरे सौदे में कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे भाई क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ ले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसको कटेंगे अपने बहुत ही जहरीले तरीके से, है ना, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में। मेरे भाई पहली बात, यहाँ पे देखो लाभ कितना हो रहा है। आप कहोगे सर लाभ हो रहा है 20% का। लाभ कितना हो रहा है भाई? 20% का। और साथ में 20% की क्या हो रही है भाई? हानि हो रही है 20% की। क्लियर है भाई? अब जरा मेरी एक बात ध्यान से सुने, 20% का जितना लाभ हो रहा है उतनी क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्लियर है? अब देखो एक बात और, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये बात अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए भाई? विक्रय मूल्य समान होता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुने, विक्रय मूल्य समान है तो कुल मिला के यहाँ पे हमेशा क्या होती है मेरे भाई? हानि होती है। और हानि किसके बराबर होती है? अपना जो भी है यहाँ पे देखो 20 है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 20 गुणा 20 बटे में कितना भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो भाई, कितना आ जाएगा? 4% की अपनी हानि आ जाएगी। ये लो आपका सीधा शॉर्टकट कंसेप्ट। क्लियर भाई? बात समझ में आई हो तो एक बार शेयर कर दें। हाँ 4% का लॉस, बहुत सारे बंदे आंसर दे रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद, बहुत शानदार भाई। तो अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा 4% हानि भाई। 4% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी मेरे भाई। पहले बात देख लें, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है और अगले में 20% की हानि। तो मेरे भाई 20% का लाभ है एक बार तो, और एक बार क्या है? 20% की हानि। तो जितना लाभ उतना ही हानि, और साथ में विक्रय मूल्य समान, तो दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगा दे और हमेशा क्या होगी? ऐसे सौदे में हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट जल्दी से। नहीं एक बार जुड़ चुके हैं भाई, एक बार देख लो फटाफट जल्दी से। अपने जो एसएसबी ट्रेडमैन की भर्ती आ चुकी है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन और एसएसबी ट्रेडमैन, अपने सारे कोर्स अपने एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। मेरे भाई यहाँ पे अपने कर रहे हैं पुराने पेपर्स जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा। क्लियर है भाई? और यहाँ पे ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं अपने बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर।
ठीक है। तो अपने बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पे मात्र 499 रुपए में रजिस्टर करें और बाद में मेरे भाई मेरे साथ में लाइव जुड़ जाए। क्लियर है? हर रोज लाइव क्लास, पीडीएफ वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है और इसी प्रकार से आपको 100 ट्रिक्स करवाई जा रही है। क्लियर भाई? तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले भाई, क्वेश्चन को पढ़ ले। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, 20% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे मेरे भाई, क्योंकि कई बार बाहर रह जाते हैं लोग, वोट भी नहीं दे पाते। और उसमें से 10% वोट क्या हो जाते हैं भाई, अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 75% प्राप्त होता है और वह 3600 वोटों से जीत जाता है। तो कह रहा है कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। कुल वोटों की संख्या अपन से पूछिए मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक लाइन में, सिंगल लाइन में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जरा ध्यान से देखो इधर सामने, अपने को पूछ रहा है कुल वोट। क्या पूछ रहा है भाई? कुल वोट। तो मेरे भाई पहले तो ये बताएं, 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो आप कहोगे सर 100 में से कितने लोगों ने दिया? आपने कहा सर 100 में से 80 लोगों ने वोट दिया, 20% ने तो वोट ही नहीं दिया। क्लियर है भाई? पहली बात क्लियर है क्या? बिल्कुल भाई सही है। फिर कह रहा है 10% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो 100 में से मेरे भाई पूरे 100 हैं, 100 में से 10 वोट क्या हो गए? 10% अवैध हो गए। तो सही कितने बचे? आप कहोगे सर 10 खारिज हो गए, तो 90 सही बचेंगे। क्लियर है? और कह रहा है जीतने वाले को 75% प्राप्त होता है। विनर जो है आपका, विनर वो कितने ले जा रहा है भाई? 75%। तो लूजर के पास में कितना, जो हारने वाला उसके पास में कितना छूटेगा? 25%। क्लियर है मेरे भाई? तो आप यहां पे मुझे कहोगे कि सर देखो अंतर ही जीत होता है। अंतर ही क्या होता है? जीत। कितना अंतर है भाई दोनों का? 50%। कितना भाई? 50% अंतर है और अंतर ही जीत होती है मेरे भाई। अंतर ही क्या होती है? जीत। कितने? 50%। तो 50 बटे में 100। और एक्चुअल में कितने से जीत रहा है मेरे भाई? 3600 से जीत रहा है। कितने से? 3600 से। क्लियर भाई? अब यहां से जो कटरा काट दे, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 के पाड़े से कितनी बार भाई? 2 बार। 2 के पाड़े से इसको काटे कितनी बार भाई? 4 बार। अब जो भी बच रहे हैं, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे जाएंगे मेरे भाई। कुल वोट होंगे, कुल वोट वो क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ध्यान से सुनो, 3600 हैं, गुणा में चला जाएगा 10 और 10, नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले जो गुणा में है वो नीचे आ जाएंगे 4 और 9। तो 9 के पाड़े से काटेंगे 400 बार और 4 के पाड़े से काटेंगे भाई 100 बार। 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10,000 कुल वोट है मेरे भाई, 10,000 कुल वोट है। पहला ही ऑप्शन क्लियर है भाई। 20% लोगों ने नहीं दिया, 80 हो जाएगा 100 में से, और 10% अवैध हो गए, वो हटा देंगे। फिर जीतने हारने का कंसेप्ट मेरे भाई यही है कि जो विनर वगैरह हैं उसको जितना मिल रहा है, और तो बचा हुआ 25% किसको मिल जाएगा भाई? बचा हुआ 25% मिलेगा अपने के लूजर को। तो 50% मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50% अपना जीत जाएगा 50% से। और एक्चुअल में कितने से जीत रहा है? 3600 से। तो इसको सोल्व कर लेंगे मेरे भाई। बिल्कुल, ये ऑप्शन बहुत सारे बंदों का आ चुका है। एक बार जरा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट। हाँ भाई ध्यान दो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाए। क्वेश्चन बहुत ही आराम से पढ़ो भाई। क्या करा है? क्रिकेट खिलाड़ी जो है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है मेरे भाई, अपनी 14 पारियों में 30 रन की औसत से रन बनाता है। कितने भाई? 30 रन की औसत से रन बनाता है। वह अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 रन बढ़ जाए? औसत कितना बढ़ जाए भाई? 2 रन बढ़ जाए। फटाफट जल्दी से एक बार भाई सेशन को शेयर कर दे मेरे भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दे। अच्छा, एक जना कह रहा है सर मुझे मैथ नहीं आती। भाई मैथ आएगी, एक बार आप हमारे साथ में जुड़े तो सही। मैथ क्या धुरंधर तरीके से मैथ आएगी। अपने बिल्कुल 0 लेवल से आपको मैथ पढ़ाएंगे और ऐसे शॉर्टकट्स बताएंगे कि एकदम क्वेश्चन को देखते ही तोड़ दोगे आप। क्लियर है ना? इसका डेमो आपके सामने है, देखते ही क्वेश्चन टपका दोगे मेरे भाई। समझो इधर ध्यान से देखो। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 14 पारियों में 30 रन की औसत से रन बनाता है, और कह रहा है कि वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 रन बढ़ जाए मेरे भाई। पहले औसत क्या था ये देखो भाई, पहले औसत था 30 रन। कितना था भाई? 30 रन था। क्लियर है? फिर बढ़ रहा है भाई, कितना बढ़ रहा है?
औसत कितना बढ़ाना है अपने को, 2 रन बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, औसत 2 रन बढ़ाना है, लेकिन औसत एक में नहीं बढ़ता मेरे भाई, औसत एक में नहीं बढ़ता है। औसत जो बढ़ता है सारी की सारी पारियों में बढ़ता है। देखो 14 पारियों का कितना था, 30, और अगली पारी और खेल ली मेरे भाई, तो पारियां कितनी खेल ली, आप कहोगे सर 15 पारियां खेल ली, तो 15 में सभी में बढ़ेगा 2 के हिसाब से। पहले का औसत क्या था, पहले वाला यहाँ पे लिखना है, और बाद में जो बढ़ रहा है वो यहाँ पे रखना है, बढ़ रहा है वो, और कुल पारियां कितनी होगी वो यहाँ पे रखनी है। क्लियर है। 15 को 2 से गुणा करो, 30 + 30 कितने रन बनाने पड़ेंगे भाई, उसको 60 रन बनाने पड़ेंगे। ये लो, क्लियर है क्वेश्चन, ये लो शॉर्टकट आपका, बिल्कुल 60 रन हो जाएंगे भाई। क्लियर है। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दे मेरे भाई, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने है मेरे भाई, और बढ़िया से शानदार तरीके से लग जाए, हमारे साथ में जुड़ जाए मेरे भाई। और क्या अपने को ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको बेहतरीन तरीके से अपने देने वाले हैं भाई, शानदार सॉल्यूशन। क्लियर है। आप देखो आगे वाला, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्या करा भाई 4 नंबर क्वेश्चन, एक बार पढ़ के देख ले। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या करा, एक बार पढ़ के देख ले मेरे भाई, ध्यान से देखो। करा कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में स्वयं की कितनी गुणी हो जा रही है, 3 गुणी हो जाती है, तो कितने समय में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 9 गुणी हो जाएगी मेरे भाई। कितनी गुणी मांग रहा है, 9 गुणी मांग रहा है। अब ध्यान देख, गुणा की जब भी बात करें मेरे भाई, गुणा की जब भी बात करेगा अपन क्या करने वाले मेरे भाई, 1 रुपए से कितने रुपए हो रहे हैं, देखो कितने गुणा हो रही है 5 वर्षों में, पहले कितने गुणा हो रही है, देखो 3। जब भी गुणा की बात करेंगे मेरे भाई अपन करेंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा मूलधन। मान लो अपन ने किसी आदमी को 1 रुपया दिया, तो वो 3 गुणा हो जाएगा, मतलब कितने हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब क्या हो जाएगा, हो जाती है का मतलब होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। और कितने रुपए ब्याज मिला भाई, अपने को 2 रुपए ब्याज मिला। क्लियर है, ये ब्याज है मेरे भाई। फिर क्या करा है मेरे भाई, कितना समय लगा इसमें, 5 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। आगे क्या करा, कितने समय में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं की 9 गुणी हो जाएगी, तो 9 गुणी करना है मेरे भाई। कितने गुणी करना है, 9 गुणी। तो ब्याज कितना मिलेगा भाई मेरे भाई, देखो ये मूलधन रहा, ये मिश्रधन रहा, ब्याज कितना मिलेगा अपने को, ब्याज मिलेगा मेरे भाई 8 रुपए का। समय अपन से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखो मेरे भाई ये कितने गुणा है, 2 का पड़ा बोलो यहां से, 8 कितनी बार आया, 4 बार। क्लियर भाई, तो यहां से इसको भी 4 गुणा कर दो मेरे भाई। 4 गुणा करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। यही अपना आंसर है 20 वर्ष। 20 वर्ष अपना फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 20 वर्ष। बिल्कुल, बहुत सारों के कमेंट सी आ रहे हैं, सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा। अपना आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, 20 वर्ष। क्लियर है भाई, यहां जितनी बार पाड़ा ब्याज का बोला जाएगा उतनी बार ऊपर वाला बोला जाएगा। फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूं, फिर से बता देता हूं क्या सिस्टम है, एक बार देख ले भाई। कहीं बहुत सारों के गलत आंसर आ रहे हैं, एक बार और देख लें क्या सिस्टम है इसमें। पहले कितने गुणा करी जा रही है, 3 गुणा कर रहा है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए से 3 रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपया आपने दिया, 3 रुपए वापस लौटा रहा है, तो ब्याज कितना मिला भाई, 2 रुपए ब्याज मिला। कितने में करा है कि ये 5 वर्ष का समय, कितने वर्ष का, 5 वर्ष में मिल रहा है ऐसा। तो करा 9 गुणी कितने में हो जाएगी, तो 1 रुपए से कितना गुणा हो रहा है, 9 गुणा करो भाई, 9 रुपए। तो ब्याज कितना लेना चाहता है, 8 रुपए। मेरे भाई यहां से देखो कितने गुणा है, आप कहोगे सर 4 गुण। कितने गुणा, 4 गुण। अब जरा एक बात ध्यान सुनो, ये 2 का पड़ा आपने 4 बार बोला, तो 5 का पड़ा भी कितनी बार बोलना पड़ेगा, 4 बार। 5 का 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये लो मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार से सेशन को एक बार शेयर कर दे मेरे भाई, थोड़े से लाइव जो हैं बंदे बढ़ाएं भाई, और एक बार सेशन को जल्दी से लाइव कर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइव सेशन है अपना, और बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन होना चाहिए। आगे का आपका क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, फटाफट जल्दी से आप एक बार इसका आंसर दें मुझे, और मैं बताता हूं आपको बिल्कुल शॉर्टकट इसका। क्लियर है, उसके बाद में शॉर्टकट बताता हूं। बताए भाई, हाँ भाई बताएं। अरे कोई बात नहीं, मैथ वगैरह कह रहा है, मैथ मेरे को मैथ नहीं आती, मैथ आएगी मेरे भाई। एक बार हमारे साथ में जुड़े आप एप्लीकेशन पर, मैथ एकदम फर्राटेदार आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पे आपको एप्लीकेशन पे मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे पुराने जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सबको एक एक बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चन को करेंगे। लाइव कमेंट्स जो हैं अपने, कमेंट्स
कर रहे हैं मेरे भाई, उन सभी को मैं आपको एक बात और कह दूं, अपने सेशन को शेयर कर दे जल्दी से जल्दी। इसका आंसर दिए जा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा जरा बताएं। हाँ भाई बताएं जल्दी से, हाँ भाई बताएं। अपना अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 20 है, तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, एलसीएम क्या होगा। जरा कंसेप्ट सुन ले मेरे भाई, जरा कंसेप्ट सुन ले, एलसीएम क्या होगा इसका कंसेप्ट सुन ले। एलसीएम होगा, एलसीएम होगा अपना पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा एचसीएफ, यही मेरे भाई एलसीएम होगा। पहला अनुपात कितना है भाई 4, पहला अनुपात 4, दूसरा अनुपात कितना है भाई 5, दूसरा अनुपात कितना 5, एचसीएफ कितना भाई, एचसीएफ 20। देखो कितना आएगा, 5 का 20, 500, 100 को 4 से गुणा करो भाई, कितना आंसर आ जाएगा 400। ये लो भाई फटाफट, ये शॉर्टकट लो पढ़ा, क्लियर है बिल्कुल। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, एक सेकंड के क्वेश्चन है मेरे भाई। आंसर क्या आएगा 400 आएगा, आंसर क्या आएगा 400 आएगा भाई। फटाफट जल्दी से देखो भाई, क्लियर है कि नहीं। अब देख लो भाई फटाफट जल्दी से, आपके सामने आ चुका है पहला अनुपात गुणा दूसरा अनुपात गुणा एचसीएफ, क्लियर है। एक बार सेशन को भाई सभी शेयर कर दें फटाफट जल्दी से, सेशन को शेयर कर दें। और एक बार देख ले भाई अपने सामने, आपके सामने ये सारे एसएसबी ट्रेडमैन, सीएसएफ ट्रेडमैन, सीआरपीएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ ट्रेडमैन, इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे भाई। जिसको भी कोर्स वगैरह लेना है तो मेरे भाई अपना बेस्ट एग्जाम नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे आए, डाउनलोड करें और उसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने रजिस्ट्रेशन करवा के फिर मेरे से जुड़ जाए भाई। लाइव हर पर डे की लाइव क्लास, उसके साथ में पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिलेगी और बेहतरीन शॉर्टकट्स मिलेंगे मैथ के, और आपकी स्पीड एकदम सेकंडों में आप क्वेश्चन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बेहतरीन तरीके से मैं फिर कह रहा हूं भाई, 25 में से 25 दिलवाएंगे आपको, आप तो बस हमारे साथ में जुड़ जाए, क्लियर है भाई। तो आप देख ले आगे, अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन अपना आ चुका है आपके सामने, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ ले और कोशिश करें मेरे भाई, एक बार कमेंट करें। मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट्स, देख रहा हूं क्या क्या है आपके। आंसर दे भाई इसका जल्दी से फटाफट, मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं। और सेशन को एक बार शेयर कर दे मेरे भाई, सेशन को एक बार शेयर कर दे। और एप्लीकेशन की, अपने जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक अपने कमेंट्स वगैरह में चल रही है, तो आप वहां से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हो और मेरे भाई जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ताकि अपने क्या कर सके, बेहतरीन तरीके से मैथ को इंप्रूव कर सके। कोई बात नहीं, आप जीरो भी है ना, आप जीरो भी है, गणित नहीं आती कह रहा है हंसराज गुजर, कह रहा है गणित नहीं आती है सर। तो भाई गणित आना मेरा काम है, कैसे आएगी वो मैं आपके साथ में मेहनत करूंगा, आप भी साथ में पढ़ें तो मैथ आएगी। आप जुड़े हमारे साथ में, बेस्ट एग्जाम के जो बेस्ट एग्जाम है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपके लिंक वगैरह हमने यहाँ पे डाल दिए, आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। भाई ध्यान दे, अगले क्वेश्चन को आप आंसर कर चुके होंगे, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। क्या कह रहा भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी 18 औरतें किसी काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। कह रहा 12 आदमी या 18 औरतें एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 आदमी व 8 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें बिल्कुल सीधी सीधी ट्रिक है। पहले देखो आदमी कितने, ये देखो भाई, आप कहोगे सर 12 आदमी हैं, क्लियर है। औरतें कितनी मेरे भाई, 18 औरतें हैं, कितने दिनों में, कह रहा है 7 दिनों में। गुणा कर ले मेरे भाई, सभी को गुणा कर ले, आदमी औरत और दिनों को क्या कर ले, गुणा। अब ध्यान से सुने मेरे भाई, ट्रिक को सुने। बाद में देखो आदमी और औरत की बात की जा रही, कितने आदमी भाई, पहले 12 आदमी और 18 क्या है, औरत है। बाद में देखो कितने आदमी, 4 आदमी और 8 औरतें। मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 को 8 से गुणा करो, 12 इंटू 96, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको गुणा करो, 18 चौक 72। तो पहले क्या हो जाएगा, 12 इंटू 96 हो जाएगा मेरे भाई, बाद बीच में लगाना माइनस, 18 चौक 72। सुनो भाई ध्यान से, आप क्या लिखेंगे, वापस देखो 12 गुणा 18 गुणा 7 बट्टे में माइनस करो भाई, इसका कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 24 काटे भाई, 24 का कितनी बार, 2 बार, 2 से काटे 9 बार, 9 7 63। मिस्टेक कर दी कहीं पे,
12 इंटू 96, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2, 24, 12 से कटेगा 2 बार और 2 से 18 कितनी बार कट गया भाई अपना 9 बार, 963 आएगा। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, ऑप्शन के अंदर कहीं पे मिस्टेक होगी, क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन में अपने ऑप्शन सही नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन में कहीं पे मिस्टेक है भाई, क्लियर है। ये प्रिंटिंग के टाइम मिस्टेक हो गई होगी क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन का यही है। देखो ऊपर वाले जो दे रखे है ना मान 12 अपना क्या क्या दे रखा है 12, 18 और 7, इनको गुणा करना है भाई 12 गुणा 18 गुणा 7। बाकी बाद में क्या करना है, आदमी देखे आदमी जो है वो कितने भाई 12 हैं, औरतें कितनी है 18 है, और बाद वाली कंडीशन में देखो आदमी कितने हैं औरतें कितनी हैं, आदमी 4 हैं औरतें कितनी हैं 8 है। 12 को 8 से गुणा करें, 12 इंटू 96 होता है, वो 96 लिखे पहले भाई। उसके बाद में क्या करना है अपने को, बाद में इसको गुणा करें 18 चौक 72, अच्छा सॉरी प्लस नहीं प्लस करना था भाई, माइनस नहीं करना सॉरी। अब देखो यहाँ पे 12 गुणा 18 गुणा 7, उसको जोड़ दे भाई कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 16। आप काट दे 12 के पाड़े से काटे, 12 एकम 12 कितना बचेगा 12 चौक 48 चौक 10 से 7 से काटे भाई इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 9 बार, 9 आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस करना भाई, ध्यान रखना शॉर्टकट में क्या करना है प्लस करना। आगे बढ़ जाओ भाई फटाफट जल्दी से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्या करा है, घनाभ की लंबाई है, बिल्कुल भाई 9 आएगा इसका आंसर, बिल्कुल वहां पे प्लस करना है। एमडीएस नहीं है भाई, यहाँ पे एमडीएस नहीं है। आप ध्यान दे भाई, एक घनाभ जो है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर्मा से कितनी देर की भाई 5, 4 और 3 देर की है। करा इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, करा सबसे लंबी छड़ इसके अंदर क्या रखी जा सकती है, तो मेरे भाई ध्यान रखना सबसे लंबी छड़ विकर्ण होती है। सबसे लंबी जो छड़ है, लंबी छड़ है वो क्या होती है मेरे भाई विकर्ण होती है, विकर्ण क्या होती है विकर्ण। तो मेरे भाई ध्यान से सुन ले, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, क्लियर है, सबका स्क्वायर होता है। ध्यान से सुने, लंबाई जो है वो मेरे भाई कितनी है, लंबाई कह रहा है 5 सेंटीमीटर, कितनी है भाई 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, क्लियर है। जोड़े भाई कितना हो जाएगा 25 और इनको जोड़ेंगे तो 16 और 9 25, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा भाई रूट में 50। रूट 50 का फैक्टराइजेशन करो मेरे भाई, यहां से आपको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का भाग लगाओगे 25 बार, फिर 5 का भाग लगाओगे 5 बार और फिर 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा भाई 1, क्लियर है। जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका क्या बने जोड़ा बने उसको रूट से बाहर निकालेंगे, बाकी जो बच गया उसको रूट के अंदर रखेंगे, क्लियर है। जिसका जोड़ा बन जाए उसको रूट से बाहर निकालेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बने मेरे भाई वो रूट के अंदर रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 2, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है भाई 5 रूट 2, क्लियर है भाई। ओके सभी एक बार सेशन को शेयर कर दे मेरे भाई फटाफट जल्दी से, और सभी लाइव आ जाए फटाफट जल्दी से, बिल्कुल। यहां लाल पीले मत हो पढ़ लो, हाँ भाई लाल पीले कौन हो रहा है, हाँ सभी जल्दी से एक बार सेशन को अपने शेयर कर दे मेरे भाई। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आपके सामने है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बार फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को ले ले भाई। हाँ भाई देखिए एक बार फटाफट, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, तब तक आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और एक बार अपने सेशन को शेयर कर दे मेरे भाई और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। हाँ भाई देखो जल्दी से फटाफट इसका आंसर करें भाई। बहुत लोग हो रहे हैं सर, कैसे भाई बताओ, शेयर कर दो एक बार फटाफट जल्दी से, और एक बार भाई इसको बता दे कितना आंसर आएगा इसका, बताए भाई फटाफट जल्दी से। पेपर का लेवल कैसा रहेगा भाई, पेपर का लेवल जो है बड़ा ही आसान आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर के लेवल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहां देख ले भाई फटाफट जल्दी से, एक बार कमेंट्स वगैरह कर दे यदि आपको कुछ पूछना हो, ठीक है। और बहुत सारे जनों का तो आंसर आ चुका है 7,000 आंसर आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त मेरे भाई। अब देखो एक बार फटाफट शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ ले। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% बट्टा देकर
4,900 में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। अंकित मूल्य कितना प्रतिशत होता है? 100%। अंकित मूल्य 100% होता है मेरे भाई, अंकित मूल्य 100% होता है। करा 30% छूट के साथ में, 30% की छूट देने का मतलब क्या हुआ, बट्टा या छूट एक ही बात होती है मेरे भाई, बट्टा या छूट एक ही बात होती है मेरे भाई, बट्टा या छूट। तो कितने परसेंट में बेचेगा भाई? 70% में। 70% का मान कितना दे रखा भाई, कितने में बेच रहा है? कह रहा है कि 4,900 रुपए में बेच रहा है। अपने हिसाब से 70% में ये विक्रय मूल्य हो गया, और क्वेश्चन के हिसाब से 70% 4,900 में मेरे भाई। तो यहां से 1% का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4,900, 4,900 बट्टे के अंदर कितना हो जाएगा? 70। काटे भाई 0 से 0, 7 का भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। क्लियर है? 70 बार चला गया। पूछा क्या भाई? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितने परसेंट होगा? 100%। उसका मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 गुणा 70, और आपके सामने आंसर आ चुका है 7,000 रुपए। क्लियर है भाई? ये लो फटाफट जल्दी से याद रखना, अंकित मूल्य 100% होता है, 30% का डिस्काउंट है, 70% में बेचेगा, और परसेंटेज में 70 में बेच रहा है, रुपए में कितने में बेच रहा है? 4,900 में। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 70। 100% का मान, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है भाई, क्या पूछा है? अंकित मूल्य, और अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? 7,000। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त भाई। जय हिंद कह रहा है कि जय हिंद सभी को। और मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार करके बताए भाई, फटाफट जल्दी से। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, तब तक आप एक बार कमेंट करके बता दे मेरे भाई कि क्या है। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे मेरे भाई, सभी सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें, बिल्कुल। और एक बार इसका आंसर मुझे बता दे फटाफट जल्दी से कमेंट करके, क्या आ रहा है भाई। तब तक आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं, क्या क्या क्वारीज है। हाँ भाई फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार आंसर दे दे भाई। तब तक मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं, क्या हैं आपके आंसर्स वगैरह। हाँ भाई बताएं। कुछ क्वारीज वगैरह हो, पूछना हो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़ जाएं फटाफट जल्दी से, और कमेंट करें मेरे भाई। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप एक बार इसको कोशिश करें करने की। हाँ आंसर भी सही है भाई, एक बार देख ले फटाफट जल्दी से इसको। क्या करा, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, कितनी है मेरे भाई? 2 लाख है। पहले वर्ष ये 10% की दर से बढ़ती है, अगले वर्ष 20% बढ़ती है, और अगले वर्ष 30% कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी मेरे भाई? ये है सक्सेसिव तरीका। कौन सा है मेरे भाई? सक्सेसिव तरीका है। यदि बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ा दो, कम हो रहा है तो मेरे भाई 100 में कम कर दो। पहले आप ये से देखें कि पहले कितनी जनसंख्या है? 2 लाख है ना, पहली जनसंख्या 2 लाख है। पहले कितना बढ़ रहा है भाई? 10% वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 10% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, 100 में बढ़ाना है। किस में बढ़ाना है भाई? 100 में 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 110। उसके बाद में अगले वर्ष 20% बढ़ती है, तो 20% बढ़ा दो मेरे भाई 100 के अंदर, कितना हो जाएगा? 120। ठीक है भाई। अगले वर्ष 30% की क्या होती है मेरे भाई? कमी होती है। तो आप क्या कहोगे? सर 100 में कमी कर दे, किसकी? 30 की कमी कर दे, तो कितना हो जाएगा? 70। कमी हो रही है भाई, 70 इसलिए क्या कमी हो रही है। अब काट पीट के आंसर निकाल ले, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। काट पीट के अब आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, 0 से 0, और यहाँ से 1 0 से 1 0, सारे नीचे वाले कट के। अब गुणा कर ले मेरे भाई, 2 गुणा 11 गुणा 12 गुणा 70, 12 क्या 120 है ना, चलो 120 गुणा 70। अपन डायरेक्ट गुणा करते हैं, देखो 12 को 7 से करे 84, 84 को 22 से गुणा करना भाई। 84 जो है उसको 22 से गुणा करे, 22 चौक 88, 8 बाईटा कितना हो जाएगा? 6, और 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 17, 176, और 8 कितना हो जाएगा? 176, और 8 184 हो जाएगा भाई। आपका आंसर रहेगा 1,84,800। बिल्कुल सही है, ये आंसर रहेगा 1,84,800 भाई, बिल्कुल। यहाँ पे गुणा वुणा करके अपने आंसर निकाल लेंगे काट पीट के, 1,84,800 आपका सही आंसर होगा। हाँ ए आंसर हो गया, बिल्कुल ए आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल भाई। हाँ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल देता हूं फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। जरा एक बार क्वेश्चन को देख ले, जरा एक बार क्वेश्चन को देख लें फटाफट जल्दी से, उसके बाद में अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पढ़ो भाई क्या करा है, क्वेश्चन आपके सामने है।
इसका कमेंट करें भाई फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने, इसका कमेंट करें और एक बार सभी के साथ में शेयर कर दें मेरे भाई। बेहतरीन सेशन है, शानदार तरीके से आपके पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है, और एक बार जुड़ जाए हमारे साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई। जल्दी से फटाफट जल्दी से कमेंट कर दें और अपने जो भी एजुकेशन ग्रुप है एक बार सभी के साथ में शेयर कर दें मेरे भाई। और यदि आपको बेहतरीन लगी हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे भाई। क्लियर है? आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे मेरे भाई सभी के साथ में, और बेहतरीन तरीके से अपने आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पे बात की जा रही किसकी? क्रय मूल्य और किसकी? अंकित मूल्य की। किसकी बात कर रहा है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। मेरे भाई सीधा सा याद रखना है, क्रय मूल्य क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, छूट जो होती है 100 माइनस छूट करनी है, और अंकित मूल्य होता है 100 प्लस लाभ। क्लियर है मेरे भाई? क्या होता है? जो क्रय मूल्य है वो 100 माइनस छूट, और लाभ अंकित मूल्य क्या है? 100 प्लस लाभ। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 100 माइनस छूट कितनी है? छूट है मेरे भाई 40% की। कितने परसेंट की? 40% की है। और लाभ कितने का हो रहा है भाई? 20% का हो रहा है। तो आप कहोगे सर 100 प्लस, यहाँ पे अनुपात बीच में लग जाएगा, 100 प्लस 20। क्लियर है मेरे भाई? 60:120 काटे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 1:2। क्लियर है? यहाँ पे जो क्रय मूल्य दे रखा वो कितना है? अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना आ गया? 1, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा भाई? 300 दे रखा है। 1 का मान 300, तो फिर 2 का मान क्या होगा मेरे भाई? 2 को 300 से गुणा कर दो, 300 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 600 रुपए। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, आंसर ए होगा 600। क्लियर है? याद रखना, क्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस छूट, अंकित मूल्य क्या होगा? 100 प्लस लाभ। तो अपने को छूट 40 की दे रखी है, लाभ दे रखा है 20 का। क्लियर है? अनुपात हो जाएगा 1:2। मान किसका दे रखा आपको? जिसका मान दे रखा उसके बराबर रख के आंसर निकालेंगे। बिल्कुल भाई, शानदार, जबरदस्त। 600 बहुत सारे बंदों का आंसर आ रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं अपने, ध्यान दो। हाँ भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कमेंट्स एक बार, हाँ भाई जल्दी से फिर से बताना है, एक बार क्लास वापस देख लेना, ठीक है? अभी थोड़ा सा टाइम वगैरह, आपके रीजनिंग वाले सर भी आएंगे तो थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा सा मैं फास्टली ले रहा हूं चीजों को। जरा ध्यान दे भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 90 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई याद रखना, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। याद रखना इस बात को, क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और बाद में देखो, पहली बार क्या की जा रही है? 9% की हानि। 9% की हानि है, तो मेरे भाई 100 में 9 कम करो, कितना हो जाएगा? 91% में बेचेगा। और बाद में कह रहा है अगर वह इसे 90 रुपए ज्यादा में बेचे तो 6% का लाभ होता है। तो मेरे भाई 6% का यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ। तो कितना हो जाएगा भाई? 106%। क्लियर है? तो यहां से देखो कितने रुपए ज्यादा में बेचा था? 90 रुपए ज्यादा में। कितने रुपए में? 90 रुपए ज्यादा में। प्रतिशत में देखो कितनी ज्यादा में बेचा जा रहा है? कितना? 15% अधिक है। 15% का मान कितना भाई? 90 है। 15% का मान 90 है। तो मेरे भाई एक बात बता दे मुझे कि 1% का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर 90 बट्टे में 15, 15 का पड़ा 4 बार, और यहाँ पे 15 चौके 60 ही होता है, सॉरी 15 छिगे 90, 6 बार जाएगा। अब ध्यान दे भाई, ठीक है? अब यहां से पूछा क्रय मूल्य कितना परसेंट? 100%। 100% तो 100 तो आएगा मेरे भाई। एक का मान क्या है? 6, उससे गुणा करो, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 600। क्लियर है? 600 रुपए इसका आंसर है। 600 रुपए आपके आंसर नहीं दे रखा, 600 अपने ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन नहीं है। 600 यहां से कर लो, इसको 600 कर लो, 600 आएगा इसका। देखो 15 यहाँ पे देख ले, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 9% कम कर दिया गया है, तो यहाँ से क्या होगा? 91 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6% का बाद में क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 106। अंतर देखो मेरे भाई कितने का? 15% का, और एक्चुअल में कितने हैं? 90 रुपए। 15% का मान 90 है, 15% का मान 90 है, तो 15 भाग लगाओ, 15 2 45,
15 चौके 60, 15 5 15 6 90 होता है, 6 बार कटेगा तो यहाँ पे 100% का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणा 100, 600 आ जाएगा भाई इसका। बिल्कुल 600 आंसर आ रहा है। बहुत सारे जनों का यहाँ पे गलत है, इसमें आंसर समर सी कर लेना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है मेरे भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं है, हाँ वो करेक्शन की वजह से गलती से हो गया, ऑप्शन नहीं है इसमें। 600 आंसर आएगा इसका, पिछले वाले का है ना। क्लियर है, अब ध्यान दो भाई, हाँ ऑप्शन नहीं है, 600 ही होगा। क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है ओके। जरा ध्यान दे आगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का, हाँ भाई ध्यान से देखो, मूलधन का क्या कह रहा है, मूलधन का। तो मेरे भाई मूलधन जिसके का लगा होता है 2/5 दिया है, कह रहा है मूलधन का 2/5। तो जिसके का लगा होता है वो नीचे वाला होता है मेरे भाई। मूलधन हो गया यहाँ पे कितना, 5 रुपए। क्लियर है, और जो बच गया पहले क्या है, साधारण ब्याज, वो ऊपर वाला मान होगा, साधारण ब्याज 2 रुपए। क्लियर है, जब भी भिन्न के रूप में दे जिसके का लगा होता है वो तो कहाँ आता है मेरे भाई, नीचे वाला, और साधारण ब्याज जो पहले लिखा होता है वो ऊपर वाला होता है 2 रुपए। क्लियर है, आप जरा आगे पढ़ो। कह रहा है लगा समय ज्ञात करें। क्लियर है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। क्लियर है मेरे भाई, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हुआ, 2 रुपए, मूलधन कितना 5, दर कितनी देर की मेरे भाई, देखो यहाँ पे 10% है, गुणा समय अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, बटे में 100। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो 10 के पाड़े से कट गया, 5 के पाड़े से 2 बार, 2 इधर आएगा भाई, नीचे जो बैठा हुआ है वो कहाँ आएगा, ऊपर गुणा में। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 वर्ष समय हो जाएगा। कितना वर्ष समय हो जाएगा, 4 वर्ष। क्लियर है, 4 वर्ष इसका आंसर होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई, 4 वर्ष। बिल्कुल 4 वर्ष बहुत सारे बंदों को आ रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से भाई। जब भी ऐसा हो भिन्न के रूप में तो याद रखना जिसके का लगा होता है वो तो नीचे वाला होगा, और जो पहले वाला होगा वो भाई कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भिन्न के रूप में दे दे साधारण ब्याज और अपने किसको, मूलधन को, तो का वाला तो नीचे वाला रहेगा, और जो पहले लिखा हुआ है वो कहां पे रहेगा, अपना ऊपर रहेगा, इस प्रकार से। क्लियर है भाई, ये बात ध्यान रखिए। प्रतिशत दर दे के समय अपने से पूछ रहा है। क्लियर है मेरे भाई, चलो आगे वाले पे बढ़ जाएं अपने। फिर देखो अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, एक बार फटाफट देख लें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 छात्रों का औसत वजन कितना भाई, 40 kg है। क्लियर है, कह रहा है एक छात्र और आ जाने से औसत 1 किलो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1 किलो। तो कह रहा है नए छात्र का वजन क्या होगा। क्लियर है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर इसका आना चाहिए। हाँ भाई बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बता दे। हाँ भाई बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ भाई आंसर इसके फटाफट जल्दी से बताएं, आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं। एक बार सेशन को शेयर कर दें। और मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा भाई, अपने एसएसबी ट्रेडमैन की भर्ती, सीआईएसएफ ट्रेडमैन और सीआरपीएफ ट्रेडमैन और एसएसबी ट्रेडमैन के सारे अपने पास में बैचेज जो हैं वो अपने आज रहे हैं। अपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बेस्ट एग्जाम की, और यहाँ पे आपकी लिंक भी दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ सकते हो। सारे एकदम सस्ते हैं भाई, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन छूट दे रखी है हमने। कितने, मात्र 499 में है ना। तो भाई आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो, वहां पे आराम से आपको ये चीजें करवाई जाएगी। क्लियर है, अब देखो अपना क्वेश्चन फटाफट जल्दी से पढ़ लो भाई। 10 छात्रों का औसत वजन दे रखा है, वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलो दे रखा है। क्लियर है, तो आप कहोगे सर 10 छात्रों का 40 किलो दे रखा है, 10 छात्र हैं उनका कितना है, 40 kg है। क्लियर है, कह रहा है कि एक छात्र और आ जाने से 1 किलो बढ़ जाता है औसत। तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि पहले वाला जो है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, और एक जो औसत बढ़ रहा है वो एक जने में नहीं बढ़ रहा, एक जने में नहीं बढ़ रहा मेरे भाई, सभी में बढ़ेगा। पहले कितने छात्र थे, कह रहे 10 छात्र आ गया, कितना, एक और आ गया, तो 11 छात्र हो गए मेरे भाई, 11 में बढ़ेगा। तो 40 + 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40 + 11 होगा 51 kg। कितना kg, 51 kg। पहला ही आंसर हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल क्लियर है। तो औसत जो बढ़ता है मेरे भाई वो प्लस कर देना है। कितना बढ़ रहा है औसत, 1 kg बढ़ रहा है, वो प्लस करना है,
और पूरे छात्र अभी प्रेजेंट में कितने छात्र हैं उससे क्या करना है, गुणा करना है। देखो 10 पहले थे, एक छात्र और आ गया, 11 से गुणा करोगे, 11 40 प्लस 11 कितना हो जाएगा 51 केजी। ये अपना सीधा सा बिल्कुल 51 केजी बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल शानदार जबरदस्त मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, देख ले भाई फटाफट जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राम और श्याम है मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे लिख लो। ये राम है अपना और ये कौन है भाई, श्याम है, क्लियर है। इनकी आयु का अनुपात कितना है भाई, 3:1 है। आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है का मतलब किसकी बात कर रहा है, वर्तमान। वर्तमान में कौन सा भाई, 2023 चल रहा है, आपकी बात कर रहा है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद में क्या हो जाता है, कह रहा है 5 वर्ष बाद में 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 2:1 हो जाता है। तो कह रहा है राम की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहली बात मेरे भाई, वर्तमान अभी और 5 वर्ष बाद इनके बीच में गैप चल रहा है 5 वर्ष का, क्लियर है ना। ये अंतर है मेरे भाई, ये क्या है, अंतर। तो ये यहां लिख दें सबसे लास्ट में कि 5 वर्ष, ये क्या है, अंतर है मेरे भाई, क्या है, अंतर। वर्तमान के और 5 वर्ष बाद के बीच में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है, क्लियर है। यहाँ पे अंतर देखो 1 का और यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अंतर बराबर करने के लिए नीचे वालों को माइनस करो, 2 में से 1 घटाओ भाई, 1 बचेगा, ऊपर गुणा कर दें, और ऊपर वालों को घटाएं, 3 में से 1 घटाएं भाई, 2 बचेगा, उसको नीचे गुणा कर दे। अब देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 एकम 2। अब देखो अंतर कितने का है, आप कहोगे सर 1 का, इधर अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 का मान कितना आ गया भाई, 5 वर्ष, क्लियर है भाई। 1 का मान आ चुका है 5 वर्ष। तो आप क्या कहोगे कि सर राम की वर्तमान आयु चाहिए, किसकी वर्तमान, राम। ये रहा राम, और राम की वर्तमान आयु कितनी है भाई, 3 है। 3 का मान अपने को निकालना है, तो आप 3 लिखोगे और 1 का मान जो है उससे गुणा करोगे, कितना हो जाएगा भाई, 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो ये राम की आयु कितने आ गई भाई, 15 वर्ष। आपका सही आंसर है, बिल्कुल 15 वर्ष होगा, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल शानदार जबरदस्त आंसर है। एक बार फिर से देख ले भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या करा मेरे भाई, साधारण ब्याज से रिलेटेड है। साधारण ब्याज का पहले सूत्र, साधारण ब्याज समुद्र बटे 100, समुद्र बटे 100 याद रखना, मूलधन इंटू दर इंटू समय, सबको गुणा करना है ऊपर, और भाग किसका लगाना भाई, 100 का। ये अपना सूत्र है। क्या करा है, 150 रुपए ब्याज, ब्याज का मतलब ब्याज कितना है, 150 रुपए, क्लियर है। प्राप्त करने के लिए कितने रुपए, मतलब मूलधन अपने को ज्ञात करना है। कह रहा है कितने रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना है 6 महीने। यहां ध्यान रखना, जो 6 महीने हैं साल में बदलना होगा मेरे भाई, 6 महीने दे रखे हैं, महीनों में काम नहीं चलेगा। जब भी महीने दे किसका भाग लगा दो, 12। क्यों 12 क्यों भाग लगा रहे हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहां से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 1/2 वर्ष। समय कितना, 1/2 वर्ष। दर कितनी है भाई, 4% दर है, 4% दर है, बटे में 100, क्लियर है। 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 50 बार, क्लियर है भाई। 50 इधर गुणा में आएगा, 150 गुणा 50, 150 गुणा 50, यही मूलधन होगा मेरे भाई। 15 5 75 और 2 जीरो, कितने रुपए हो गए, 7500, 7500। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई, 7500, बिल्कुल सही आंसर है 7500। बहुत ही जबरदस्त, कई बंदे बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। और ये अपने 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं भाई। एक बार मुझे बता दें आपको, ये पुराने जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको करके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, या आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आपके साथ में बेहतरीन तरीके से। शॉर्ट ट्रिक हर की डेली, यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो भाई डेली लेकर आऊंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे, क्लियर है। डेली आपके लिए यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी, पुराने पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन है उसकी, क्लियर है। बढ़िया लगी हो तो एक बार यस सर कमेंट कर दे भाई, बढ़िया लगी हो तो कमेंट करके बता दें कैसी लगी आपको क्लास, आपका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे साथ में। और आ जाते हैं अपने कोर्सों की तरफ। तो भाई जो भी बढ़िया लगी तो एक बार अपने बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन खुद का है, एक बार उस पर जाएं और वहां से रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ में जुड़ जाएं भाई। और एक बार बता दें कि आपको कैसी लगी भाई क्लास, कैसी लगी। 15 में से 15, बहुत शानदार भाई, क्या बात है। योगेश कह रहा है 15 में से 15, 12 सही बैठ रहे हैं। 15 का आंसर 7500 है, बिल्कुल भाई। हाँ भाई
बिल्कुल अच्छी लगी, शानदार लगी, बहुत अच्छी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यदि ऐसा है तो फिर हम रोज लेके आएंगे। और अब अपने रीजनिंग वाले सर आपके सामने, रीजनिंग वाले सर आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर। क्लियर है मेरे भाई? चलो आ जाओ भाई, बने रहे एक बार लाइव साथ में ही, ठीक है। रीजनिंग वाले सर एक बार। हाँ जी, सभी को राम राम, जय हिंद। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है बेस्ट एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जो आपके सामने कोर्स आ रहे हैं भाई, जो भी बंदा लाइव कोर्सेज से तैयारी करना चाहता है वो कोर्स को परचेज कर सकता है। देखिए, अगले 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 मैथ के हो गए, 10 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग के आएंगे। 25 में से आपका टारगेट होना चाहिए 22+। भाई पहला क्वेश्चन आया आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, जय हिंद। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। भाई पहला ऑप्शन है रविवार, दूसरा ऑप्शन है सोमवार, तीसरा ऑप्शन है मंगलवार और चौथा ऑप्शन है आपके सामने शनिवार। जल्दी से बता दीजिए भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार रहा होगा? जल्दी से बता दीजिए भाई। बी आ रहा है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। देखो सीधी सीधी बात है आपके सामने। अगर आपसे पूछा जाता है 1 जनवरी 2006 की बात कर रहा है भाई, 1 जनवरी 2006 को रविवार। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए भाई, जो 2006 है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? भाई वर्ष कौन सा होगा? वर्ष होगा आपका लीप, सॉरी साधारण वर्ष होगा। तो साधारण वर्ष से देखो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा? तो 31 दिसंबर 2006 को भी वार कौन सा होता है आपका? रविवार। लेकिन ये पूछ कौन सा रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा? भाई 31 दिसंबर 2006 को रविवार है, तो इसके अगले वाले दिन की बात कर रहा है। तेरे जितना पढ़ूंगा तो नंबर कम बनेगा। हाँ भाई, देखिए अगले दिन की बात कर रहा है, 1 जनवरी की बात कर रहा है। 1 जनवरी को अपना वार कौन सा होगा? 31 दिसंबर को रविवार है, तो 1 जनवरी को कौन सा वार हो जाएगा आपका? सोमवार। भाई 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? सोमवार। जिन जिन का बी उत्तर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। कमलेश यादव भाई जल्दबाजी में मत किया करो किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया है भाई। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? भाई 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? ऑप्शन ए है आपके सामने 220 डिग्री, ऑप्शन बी आ रहा है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 100 डिग्री और ऑप्शन डी है 260 डिग्री। भाई जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे भाई। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, 4:40 की बात कर रहा है। तो देखो अगर आपको कोण निकालना है तो कोण के लिए आएगा आपका 11 इंटू मिनट, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बट्टा 2 सूत्र लगा के जल्दी से बता दीजिए। देखो
11 इंटू मिनट कितनी है अपनी 40, भाई मिनट कितनी हो रही है 40 होगी, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 4 बजकर, भाई 4 बजकर की बात की जा रही है, बट्टा क्या आएगा आपका 2। 11 को 40 से गुणा किया, 11 को 40 से गुणा किया 440 होगा सीसी। शाबाश भाई, वेरी गुड भाई, जिनका सी उत्तर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 60 को 4 से गुणा किया, भाई 60 को 4 से गुणा किया 240 होगा, बट्टा कितना अपना 2। 440 में से 240 गए, पीछे कितने बच रहे हैं 200 बच रहे हैं, बट्टा क्या रहा आपका, भाग किसका लगाना है 2 का, और 2 का भाग अगर 200 में लगाते हो तो अपना राइट आंसर क्या आ रहा है 100 डिग्री। भाई जिन जिन का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर 100 डिग्री होगा, शाबाश। बी अजय यादव, भाई बी किस प्रकार से होगा, मुनेश कुमार ए, भाई जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ जी भाई आपको बताना है वेन आरेख में डॉक्टर नर्स और अस्पताल का, भाई डॉक्टर नर्स और अस्पताल का बताना है, जल्दी से बता दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का। भाई 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, भाई 18 नंबर, हाँ इंद्रवीर साके, बिल्कुल। जो अपना 17 नंबर का क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या हो रहा है 100 डिग्री होगा। भाई 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 100 डिग्री होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, डॉक्टर नर्स और अस्पताल, यानी कि अस्पताल में डॉक्टर भी हो सकते हैं और नर्स भी हो सकती है। भाई अस्पताल में डॉक्टर भी हो सकते हैं और नर्स भी हो सकती है, बिल्कुल। योगेश मेहता ए, बबलू शर्मा ए, ऋतुराज ए, विशाल यादव डी कैसे होगा भाई। भाई देखिए जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, यानी कि अस्पताल में डॉक्टर भी हो सकते हैं और नर्स भी हो सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो रहा है अपना ऑप्शन ए। भाई जिन जिन भाई का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और आराम से आंसर देना, आपको जल्दबाजी नहीं है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कथन क्या बोल रहा है, सभी चालक है वो तैराक है। भाई सभी चालक है वो क्या है तैराक है, सभी चालक है जो क्या है तैराक है। फिर बोल रहा है कुछ तैराक एथलीट है, भाई कुछ तैराक, देखो यहाँ एथलीट में आ जाता है या आपका यहां भी बन सकता है एथलीट। अगला क्या बोल रहा है, कोई एथलीट बैंकर नहीं है, भाई जो एथलीट है वो बैंकर नहीं है, लेकिन वो तैराक तो हो ही सकते हैं, भाई तैराक तो हो ही सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, भाई निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है। भाई ये लाइन इसी के साथ है, सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है। देखो बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या होगा अपना गलत होगा, भाई कह नहीं सकते। सभी तैराकों का बैंकर होना एक संभावना है, देखो कहा नहीं जा सकता, भाई कुछ भी कह नहीं सकते, तो क्या हो गया अपना इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ए। अगला देखिए कोई चालक बैंकर नहीं है, भाई कोई भी चालक है वो बैंकर नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार का आपका डायग्राम बनता है तो इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता, भाई इसमें भी कुछ कहा जा नहीं सकता, सॉरी ए। भाई देखो अभी तक किन्हीं का 19 में डी, बिल्कुल भाई अभिषेक ठाकुर का राइट आंसर आया अभी तक। भाई कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, तो देखो ऑप्शन डी में क्या है, न तो एक निष्कर्ष और न ही दो सत्य है। कुछ कहा नहीं जा सकता और कुछ नहीं कह सकते हैं, तो न तो निष्कर्ष एक होगा न दो सत्य होगा। राइट आंसर कौन सा होगा अपना ऑप्शन डी। हाँ भाई जिन जिन का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ बहुत ही गजब का क्वेश्चन आया है, जल्दबाजी में गलत मत करना। अजय कुमार डी, भाई नरेश सैनी
आर्मी लवर डी, शाबाश। बबलू शर्मा 19 का डी, बिल्कुल भाई सही हो रहा आपका। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटी है, सबसे छोटा कौन है? भाई सबसे छोटे का पूछा गया है। सर लाइन ठीक से लिख लो। भाई देखिए अगर छोटे का पूछा जाता है तो अपने को बड़े को काटना पड़ेगा। भाई बड़े को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, देखो ये सबसे छोटे का पूछ रहा है तो बड़े बड़े वाले को काट दो। भाई लक्ष्मी है, मीनू से आयु में बड़ी है तो लक्ष्मी को काट दो। और कहीं पे देखो ये लक्ष्मी आ गई, कट हो गया। अगला क्या बोल रहा है? लीला मीनू से बड़ी है। भाई लीला है जो क्या है? मीनू से बड़ी है। जहां जहां लीला है उनको काट दो। फिर क्या बोल रहा है? लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लक्ष्मी पहले ही अपना कट हो गया। अगला क्या बोल रहा है? लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। भाई दोनों से छोटी है यानी कि अपने को बड़े वाला काटना है। मीनू से मीनू कट हो गया, हरी से हरी कट हो गया और मीनू कट हो गया। अब बताओ इनमें से कौन सा बचा है? भाई जो बचा है वही आंसर होगा, जो बचा है वही आंसर होगा। बिल्कुल बबलू शर्मा बिल्कुल सही है सर। भाई सबसे छोटे का पूछा गया है तो सबसे छोटा कौन सा? देखो बचा कौन सा? अपना लता बचा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन डी। भाई राइट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल। एम वर्मा, लता, अभिषेक ठाकुर, अशोक गुजर सरसाइड, हाँ। विशाल यादव, विनोद कुमार, बी कैसे होगा भाई? विशाल यादव डी, सुनीता यादव डी, बिल्कुल भाई। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इक्कीस नंबर का क्वेश्चन है। रमन ऊपर से 19वां है तथा नीचे से 25वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? भाई पंक्ति में कुल व्यक्तियों की बात कर रहा है तो आपको सीधा सीधा ध्यान होना चाहिए। अगर कुल की बात करेगा तो या तो आप कर सकते हो राइट प्लस लेफ्ट माइनस एक कर सकते हो, या देखिए भाई ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस एक होगा। ऊपर वाला क्या है? 19 प्लस नीचे वाले नीचे से कितने नंबर पे आ रहा है? 25 नंबर पे आगा। कंसेप्ट सही है आपका सर, बिल्कुल भाई। इसी प्रकार से क्वेश्चन को उड़ाना है। जो अपना 20 नंबर का क्वेश्चन गया था, अगर छोटे का पूछे तो बड़े को उड़ाना है और बड़े का पूछा गया तो छोटे को उड़ाना है। जल्दी से बता दीजिए भाई 21 नंबर क्वेश्चन का। जिन जिन का सी आ रहा है बिल्कुल राइट, शाबाश, वेरी गुड। राम सेवक राठौड़, मोहन कुमार प्रजापति, बिल्कुल सही है भाई। नरेश सैनी, आर्मी लवर, बिल्कुल भाई, वर्दी मिलके ही रहेगी। देखो 19 प्लस 25 माइनस 1, अगर 19 और 25 को जोड़ा जाएगा तो 19 और 25 होंगे अपने 44। 19 और 25 कितने होते हैं? 44, मतलब 44 माइनस 1 किया तो 43। कितना आ रहे हैं? 43 आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। शाबाश भाई, जिन जिन का सी आ रहा है बिल्कुल वेरी गुड। अर्जुन ठाकुर सी, बिल्कुल। ऋतुराज सी भाई, सभी का सही आ रहा है। प्रियांशु मौर्य 43, इंद्रवीर 44 नहीं होगा भाई, 44 नहीं होगा, एक माइनस करना है। देखो 9 5 14 4 2 3 1 4, 44 होगा। 44 में से एक माइनस करना है, क्या आएगा अपना आंसर? 43। शाबाश भाई। अभिषेक सीसी सहारनपुर, अर्जुन ठाकुर, बिल्कुल सी भाई, शाबाश। जिनका सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, 1000 करोड़ का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर देना। 22 नंबर का क्वेश्चन है। पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है। भाई ये क्या बोल रहा है? जो अपना पी है ये क्यू से तो क्या है? छोटा है, लेकिन टी से क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। भाई टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है। भाई आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है। भाई एस है जो पी से क्या है? छोटा है।
परंतु सबसे छोटा नहीं है, यानी कि सबसे छोटा तो टी हो रहा है। अब देखिए ऊंचाई के घटते हुए क्रम, भाई ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम दूसरा कौन सा है? अंतिम दूसरा पूछा गया, जल्दी से बता दीजिए भाई। सुनीता सुमित यादव, सी। हाँ भाई देखिए अंतिम नीचे से दूसरा पूछा गया है, पहला ये हो रहा है तो दूसरा ये, घटते क्रम में घटता क्रम ये हो रहा है, नीचे से पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? ऑप्शन सी। भाई एस है जो घटते हुए क्रम में, नीचे से क्या है? दूसरा है, बिल्कुल सही होगा भाई। जिन जिन का सी उत्तर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, शाबाश। विशाल यादव सी, कमलेश यादव सी, भाई विनोद, शाबाश, वेरी गुड। भाई देखो टारगेट लेके चलना है, 25 में से 22 क्वेश्चन हो गए, अपने को 22 प्लस क्वेश्चन राइट करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। भाई देखो ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है भाई, जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि वायु को हरा कहा जाए, भाई वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए साफ आकाश का रंग पूछा गया है, ऑप्शन ए आकाश होगा, ऑप्शन बी पीला होगा, ऑप्शन सी पानी होगा, ऑप्शन डी नीला होगा। भाई जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल आसमान, भाई एकदम सही है भाई, ए ऑप्शन आ रहा है वो राइट हो रहा है। बी बी बी, देखो ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर साफ आसमान की बात कर रहा है तो बिल्कुल एकदम नीला होगा, और नीले को देखो क्या बोला जा रहा है? भाई नीले को क्या बोला जा रहा है? नीले को आकाश बोला जाता है। साफ आसमान की बात करता है, साफ आसमान हमेशा नीले रंग में होगा, नीले कलर में होगा, और नीले कलर को क्या बोला जा रहा है? आकाश बोला जा रहा है। भाई जिन जिन का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिन जिन का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होगा आकाश, क्योंकि जो साफ आसमान की बात की जा रही है, साफ आसमान को नीला बोला जाता है, नीले को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आकाश बोला जा रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिल्कुल। प्रियांशु मौर्य ए, मोहन कुमार प्रजापति ए, भाई विशाल यादव ए, शाबाश, वेरी गुड। एम वर्मा ए। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर का। यदि SQUALOR को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? नरेश सैनी, बिल्कुल भाई, आर्मी लवर, आपका सही आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो SQUALOR को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो WHY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए CZR, ऑप्शन बी SGY, ऑप्शन सी YJA और ऑप्शन डी आ रहा है YPT। जल्दी से बता दीजिए भाई। 24 नंबर का सी बिल्कुल सही है भाई। अभिषेक ठाकुर, बिल्कुल सही आ रहा है भाई आपका। भाई जिन जिन का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट। योगेश मेहता YZA, YZA नहीं भाई, YJA होगा। 24 का सी बबलू शर्मा, बिल्कुल भाई सही आंसर आ रहा है। देखिए ये किस प्रकार से कर रहा है। SQUALOR को क्या लिख रहा है? USWCNQT। अगर SQUALOR को USWCNQT लिखा जाता है तो देखो पहली बात तो भाई यहाँ S के बाद में STU कितने प्लस हो रहे हैं? +2 हो रहा है। CC
24 ऑप्शन सी सही है, वाई जे ए राइट है। बिल्कुल राम वैष्णव भाई, वाई जे ए जिनका सी आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। देखो क्यू के बाद में क्यू आर एस प्लस 2 होगा, यू वी डब्ल्यू प्लस 2 होगा, ए बी सी प्लस 2 होगा, एल एम एन प्लस 2 होगा। ओ की बात करते हैं, ओ पी क्यू यहां भी प्लस 2 हो रहा है। आर के बाद में देखिए एस आएगा और एस के बाद में टी आता है तो यहां भी प्लस 2 हो रहा है। भाई पूछा किसका है, बिल्कुल मैं सिंधे बी कैसे होगा भाई। देखो पूछा किसका है, पूछा गया है डब्ल्यू एच वाई का। भाई डब्ल्यू एच वाई का पूछा गया है, प्लस 2 आपको करना है, प्लस 2 यहां होगा, डब्ल्यू के बाद में एक्स आएगा और एक्स के बाद में क्या आएगा आपका वाई आएगा। एच की बात करता है, देखो एच 8 नंबर पे, नंबरिंग से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एच 8 नंबर पे आता है, प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 किया जाएगा तो 10 होगा और आपको पता है 10 पे क्या आता है, जे आएगा। भाई 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। उसी प्रकार से वाई की बात की जाती है, देखो वाई की बात की जाती है तो वाई आता है अपना 25 25 नंबर पे, 25 प्लस 2 किया जाएगा तो अपना क्या आएगा, ए आएगा। भाई यहां भी प्लस 2 होगा तो क्या आएगा, वाई जे ए। बिल्कुल भाई, जिन जिन का ऑप्शन सी आ रहा है वाई जे, भाई शाबाश, वेरी गुड, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। ये राइट आंसर क्या होगा, वाई जे ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भाई आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आराम से पढ़ना, कोई भी जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखो क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा। भाई मान लो ये आपकी तस्वीर है, हेमा क्या बोल रही है, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा यह मेरे पिता की पत्नी। भाई हेमा का पिता और पिता की पत्नी माता होगी। भाई पिता की पत्नी है वो क्या होगी, माता होगी। पिता की पत्नी का भाई, पिता की पत्नी का क्या है, ये भाई हो रहा है। पिता की पत्नी के भाई की बहन, यानी कि हेमा की क्या होगी, मौसी होगी, बहन की बेटी है ये। भाई इसकी बहन है, उस बहन की ये बेटी है। तो क्या बोल रहा है, इस लड़की का हेमा की माँ के, भाई हेमा की ये माँ है, माँ के भाई से क्या रिश्ता होगा, माँ का भाई मामा होगा। और मामा के देखो भाई जो इसका मामा हो रहा है, मामा की बहन मौसी है, तो ये रिश्ता पूछ रहा है हेमा की माँ के भाई से क्या रिश्ता है। भाई हेमा की माँ का भाई है, उससे उसका क्या रिश्ता होगा। ऑप्शन ए चाचा होगा, ऑप्शन बी भांजी होगा, ऑप्शन सी बेटी होगा, ऑप्शन डी माता होगा। जल्दी से बता दीजिए भाई, 8 बजे भी लाइव लेते हो सर। बिल्कुल भाई, इंद्रवीर साकी, हाँ बिल्कुल लेनी सकती है। 25 नंबर का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, जल्दी से बता दीजिए भाई। शाबाश भाई, जिन जिन का बी आ रहा है, प्रमोद कुमार सी कैसे आएगा, अभिषेक ठाकुर ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। रिश्ता संबंधी जो भी क्वेश्चन आता है अपने खुद पे लेके सोल्व कर सकते हो आप। देखिए अगर इसकी बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, बांजी होगा। भाई मामा की, अपना मामा है, अपने मामा की बहन मौसी है, ये बोल रहा है जो मौसी की लड़की है वो मामा से किस प्रकार से संबंधित होगी, जो मामा की भांजी होगी। भाई क्या होगी, भांजी। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन बी। शाबाश भाई, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जो आज की क्लास थी 25 क्वेश्चन का सेशन था, इनमें से कितने आपके राइट हो रहे हैं। अभिषेक ठाकुर सर हमने बी बोला, कोई बात नहीं भाई, बी बोला तो बिल्कुल आपका सही है, जल्दी से बता दीजिए भाई। हाँ देखिए भाई, जो अपना कोर्स चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही है, ये तो क्या है कि जो 25 क्वेश्चन का सेशन प्रैक्टिस चलता है, लेकिन जो लाइव क्लासेस चलती है ये अपने एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती के लिए भी चलती है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए AK-47 बैच चलता है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए भी चलती क्लास, और बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 के लिए भी अपना लाइव क्लासेस चलती है। अगर कोई भी बच्चा ऐप को परचेज करना चाहता है तो अपना ऐप है बेस्ट एग्जाम के नाम से,
499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल वहां आपको अच्छी अच्छी क्लासेज मिलेगी भाई। 25/25 मजा नहीं आया सर? भाई योगेश मेहता 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर भी मजा नहीं आ रहा है, वाह भाई वाह। 21 शाबाश भाई। 25 में से अभिषेक ठाकुर, बिल्कुल भाई आपकी तैयारी अच्छी है, शाबाश वेरी गुड भाई। इसी तरह आपको मेहनत करते रहना है और अब की बार आपको क्या है कि वर्दी लेके ही रहना है, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है। आज की बात को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।